नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम नीतीश के दौरे से पहले बगहा में अस्पताल का निरीक्षण। बिहार में बेतिया के बगहा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 23 दिसंबर को वाल्मीकि नगर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सभी विभाग अपने अपने काम को दुरुस्त करने में जुटे हैं ताकि किसी भी स्तर पर चूक न हो। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बुधवार की देर रात सीएस डॉक्टर विजय कुमार ने अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर गरमाई राजनीति। औरंगाबाद में कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। औरंगाबाद में गुरुवार को शहर के रमेश चौक पर कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन के अधिकतर जिला अध्यक्ष राकेश कुमार और पप्पू सिंह ने की। इस दौरान कांग्रेस के सभी नेताओं ने समाहरणालय स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास से दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रमेश चौक पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। पटना मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट। सामने आई स्टेशन की तस्वीर। पटना में 15 अगस्त 2025 से मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। फर्स्ट फेज पटना मेट्रो का परिचालन मलाही पकड़ी से ISBT तक किया जाएगा। शुरुआत में पटना मेट्रो वॉकी टॉकी के सहारे चलेगी। समय पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार और DMRC के अधिकारी अरी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट के पहले दिन हुई पैसों की बरसात। 40 से अधिक कंपनियां करेंगी निवेश। बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट गुरुवार को शुरू हुई। इस बिजनेस कनेक्ट में देश के कई उद्योगपति पहुंचे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप अप करने वाले बिजनेसमैन भी शामिल हुए हैं। बिजनेस कनेक्ट के पहले दिन 40 से अधिक कंपनियों ने IT क्षेत्र में 4,000 रुपए करोड़ के निवेश की रुचि दिखाई है। बिहार IT नीति 2024 लागू होने के बाद से राज्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधिक से अधिक कंपनियां निवेश के लेकर उत्साहित है। लालू यादव ने बाबा साहेब को बताया भगवान। गृह मंत्री अमित शाह पर दिया विवादित बयान। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत है। हम उनके इस पागलपन की निंदा करते हैं। हमने उनके बयान को सुना है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो अम्बेडकर से घृणा करते हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत दी है कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। बिहार के ग्रामीण खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने 6,000 से अधिक गांवों को दिया खेल मैदान। बिहार में लगातार खेल को बढ़ावा दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए सरकार कई तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। खेल की दशा को बदलने और ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बड़ी शुरुआत की है। गुरुवार को राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 5,671 पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। बिहार में कुल 6,559 खेल मैदान बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से इस योजना से अब पंचायत स्तर तक के खिलाड़ियों को भी खेलने के लिए बेहतर ग्राउंड मिल सकेगा। भागलपुर में सुल्तानगंज कस्तूरबा विद्यालय से 2 छात्रा लापता। छानबीन करने हॉस्टल पहुंची पुलिस। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के कृष्णानंदन सूर्यमंडल इंटर स्कूल कैंपस में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से 2 छात्रा अचानक लापता हो गई है। जानकारी मिलने के बुधवार की रात को दोनों छात्रा विद्यालय परिसर की दीवार फांदकर भागी है। गुरुवार को जब दोनों छात्रा लापता मिली तो सनसनी फैल गई। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी DSP सह थानाध्यक्ष BDO आदि मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुटे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि विद्यालय कैंपस में लगे CCTV कैमरे भी खराब पड़े हैं। कोहरे की चादर में लिपटा रहेगा बिहार का ये 18 जिला। बिहार का मौसम अब बदलता हुआ दिख रहा है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही सुबह के समय कुहासा भी छाया रहेगा। इस समय बिहार में पूर्वीय हवा भी चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में बदलाव होगा। साथ ही आज 18 जिलों में मध्यम से घना कोहरा भी छाया रहेगा। यह स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। पंचायत सरकार भवन निर्माण की धीमी गति पर BDO ने लगाई फटकार। गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार सुरेंद्र ने प्रखंड के सभागार में गुरुवार को कर्मियों के साथ बैठक की। BDO ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड के सरकंडा व भवनपुर पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स सुचारू रूप से चालू करने का निर्देश दिया। शौचालय में ईंट और बालू भरे रहने पर पंचायत सचिव को इसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। एयरपोर्ट पर भड़के कोहली बच्चों की फोटो लेने पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया को सुनाई खरी खोटी। भारत की स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, वहां की मीडिया लगातार उन पर लेख लिख रही है और मीडिया के कैमरे भी उनका लगातार पीछा करते नजर आते हैं। इसी तरह के एक मामले में विराट ने आपा को खो दिया और मेलबर्न एयरपोर्ट पर मौजूद पत्रकारों पर भड़क गए। मेलबर्न एयरपोर्ट पर घटी इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग कोहली का समर्थन करते नजर आए हैं। शिक्षिका ने SS सिद्धार्थ को भेजा ऑडियो तो मची खलबली। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ इन दिनों डिजिटल माध्यम से स्कूलों की व्यवस्था को जांच रहे हैं। वहीं S सिद्धार्थ वीडियो कॉल करके स्कूलों का लाइव निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें WhatsApp पर वीडियो ऑडियो भेजकर गंभीर खामियाबी बताई जा रही है। वहीं गया जिले के स्कूल की महिला शिक्षक ने जब अपर मुख्य सचिव को ऑडियो भेजा तो उस ऑडियो से स्कूल में खलबली मच गई। स्कूल की व्यवस्था की ऑडियो ने पोल खोल दी और स्कूल की महिला हेडमास्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यह मामला जिले के सिरघाटी प्रखंड स्थित चितवाकला मध्य विद्यालय का है।
25 लाख तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार की स्कीम है। वैसे तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को अपने पहले कार्यकाल में ही लॉन्च किया था, लेकिन इसके दूसरे चरण को मंजूरी अगस्त 2024 में दी गई है। इस योजना में शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को सरकार मदद कर उनके घर के सपनों को साकार करती है। जानकारी के लिए बता दें कि PMOAU के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन है। किसानों के खाते में 6,000 के बदले भेजे जाएंगे 12,000 रुपये। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह की अध्यक्षता वाली संसद की कृषि, पशुपालक और फूड प्रोसेसिंग संबंधी अस्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलने और सीएम किसान निधि योजना की वार्षिक राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को संसद में 2024-25 के अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। समिति ने कहा कि कृषि मजदूरों की भूमिका को भी पहचानते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि, किसान और कृषि मजदूर कल्याण विभाग किया जाना चाहिए। नीतीश सरकार पटना में बनवाएगी 246 मीटर लंबी सुरंग, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। बिहार में इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। पटना में मेट्रो का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड 4 लेन भी बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पटना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने के लिए फुलवारी गुमटी के पास 286 मीटर लंबी सुरंग बनाने का निर्णय लिया है। इस सुरंग के बन जाने से एयरपोर्ट का रनवे 250 से 300 मीटर तक लंबा हो जाएगा। इससे बड़े विमानों को उड़ान भरने और लैंडिंग में आसानी होगी। इस सुरंग का डिजाइन रेलवे के पुल निर्माण निगम ने तैयार किया है। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति आएगी जल्द। बिहार में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति जल्द ही आने वाली है। पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य की सरकार की ओर से गुरुवार को यह घोषणा की गई है। इस दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने देश विदेश से आए निवेशकों से बिहार में नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति तैयार कर ली गई है और जल्द इसे नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को तैयारी को लेकर हुई बैठक। कमरुद्दीनगंज पार्टी कार्यालय में गुरुवार को नवादा व नालंदा के भाकपा माले के प्रतिनिधियों ने बैठक की। इसमें बदलो बिहार महाजुटान को लेकर चर्चा की गई। यह महाजुटान 9 मार्च को बिहार शरीफ में होना है। इसे लेकर जिले में 1 फरवरी से 20 फरवरी तक गाँव की पैदल यात्रा कर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। डीजीपी हुए शक्ति बिहार के 134 पुलिस अधिकारी पर FIR। बिहार पुलिस महानिदेशक का विनय कुमार ने पदभार संभाल लिया है। अपनी ईमानदारी और निर्णायक कानून प्रवर्तन शैली के साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने शांत व्यवहार के लिए जाने वाले विनय कुमार अपने काम के प्रति काफी सख्त हैं। विनय कुमार की कार्यशैली से अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ी है। शिक्षा विभाग ने घोषित किया टीचर ऑफ द मंथ। एस सिद्धार्थ ने 12 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षा विभाग ने टीचर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। राज्य के 1 दर्जन शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। एस सिद्धार्थ ने उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया है। एस की तरफ से सभी 12 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र सौंपा गया है। जाम से परेशान पटना के लोगों के लिए गुड न्यूज। ट्रैफिक एसपी ने लिया यह बड़ा फैसला। जाम से निजात दिलाने के लिए पटना के ट्रैफिक एसपी ने बड़ा निर्णय लिया है। पटना के ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर पटना के बाहरी इलाकों के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद शहर में जाम की समस्या खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। अभी बिहार की राजधानी पटना में लगातार जाम की समस्या देखने को मिल रही है। इससे आम लोग और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले दोनों को काफी परेशानी होती है। BSRTC के बेड़े में आई 43 नई डिलक्स बसें। अब छोटे से बड़े शहरों से पटना आना जाना होगा आसान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 43 नई डिलक्स बसें जुड़ेंगी, जिनमें से 35 बसें 21 शहरों के लिए चलेंगी। ये बसें राज्य के जिला अनुमंडल और प्रमुख मुख्यालयों को जोड़ेगी। बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने यह फैसला किया है। बताया जाता है कि अब सड़क मार्ग के जरिए बिहार में यात्रा करना लोग अधिक पसंद कर रहे हैं। राजद विधायक के भाई के घर पुलिस की छापेमारी। रेड में मिली 3 बंदूक और नोट गिनने की मशीन। राजद विधायक रितलाल यादव के भाई पिंकी यादव के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में की गई है। कोतवा स्थित पर समेत कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। लो हो गई देश के 80 करोड़ लोगों की चांदी। फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1000 रुपये। अगर आप फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ नहीं मुफ्त देगी, बल्कि 1000 रुपये देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने EKYC कराई हुई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का भी लाभार्थी को पूरा करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धनराशि मिलने की घोषणा नए साल से पहले होने की संभावना जताई गई है। प्रगति यात्रा से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। 23 दिसंबर से उनकी यात्रा का पहला चरण पश्चिमी चंपारण से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सीएम ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने गुरुवार यानी आज को 43 डिलक्स बसों को पटना से विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया है, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। इन बसों के परिचालन से न सिर्फ सफर आरामदायक होगा, बल्कि जिलों से पटना जाने की सुविधा में बढ़ोतरी हो जाएगी।
रोहतास में निकला 12 फीट का लंबा अजगर सांप, खतरों को खिलाड़ी ने किया रेस्क्यू। ठंड में जंगली जानवर या सांप आदि धूप लेने के लिए कई बार बाहर आते हैं। इस बीच रोहतास के सरैया गांव में बुधवार को जब एक 12 फीट का लंबा अजगर निकला तो हड़कंप मच गया। यह विशालकाय अजगर सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक बताया जा रहा है, जिसे ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो लोग घबरा गए। घटना रोहतास के तिलोथू इलाके के सरैया गाँव स्थित वार्ड नंबर 4 की है। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार के गांव अव्वल। इंटरनेट की उपलब्धता, स्मार्ट मोबाइल का ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रचार प्रसार के कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता तेजी से बढ़ी है। कई वर्गों में यह देश के औसत से ज्यादा दर्ज की जा रही है। सीबीआई को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महिला सचिवों की खुली किस्मत। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में सचिवों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर सीबीआई की दलील हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। सीबीआई की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जद में आई महिला सचिवों को इससे राहत मिली है। मामला ट्रेनिंग कॉलेजों में नियुक्त महिला सहायक शिक्षकों का है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सचिवों के वेतन और पेंशन पर लगी रोक विभाग ने हटा लिया है। पटना में महिला को अगवा कर 3 दहाड़े गैंगरेप, सभी आरोपी फरार। पटना से सटे विक्रम में धान का बोझा बांध रहे एक महिला का 4 युवकों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की लिखित शिकायत पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। इधर सामूहिक दुष्कर्म के बाद सार्वजनिक होने के बाद मौके पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। अब तक कोई भी आरोपित पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। गांव में टूटी सड़क या गड्ढे दिखे तो इस ऐप पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई। बिहार में गांव की सड़कों की निगरानी हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। इस ऐप के माध्यम से आमजन अब सड़कों की खराब स्थिति जैसे गड्ढे, क्षतिग्रस्त किनारे और अन्य समस्याओं की रिपोर्ट सीधे संबंधित अधिकारियों को कर सकेंगे। बिहार में नौकरी का मौका, पद प्रभारियों की होगी बहाली, करना होगा ये काम। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने गांव की सड़कों की ओर बेहतर तरीके से निगरानी के लिए पद प्रभारी बाहर करने का निर्णय लिया है। सड़कों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाए रखने के लिए ये समर्पित कर्मचारी होंगे। इनकी जिम्मेवारी होगी कि वे बन चुकी सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखे। विभाग ने राज्य के हर 10 पंचायत पर एक पद कार्य प्रभारी की तैनाती का निर्णय लिया है। ड्यूटी के दौरान बिहार पुलिस के जवान मोबाइल ऐप का नहीं करेंगे यूज, फरमान जारी। ड्यूटी के दौरान एहतियात पुलिस, आरएसएस और अलग अलग थानों के सिपाही स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेल रहे हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के कारण उनका ध्यान ड्यूटी पर कम लग रहा है। फोन पर व्यस्त रहने के कारण उसका प्रभाव एहतियात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था पर पड़ता है। पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों ने लगातार गश्ती व्यवस्था का निरीक्षण किया तो यह बातें सामने आई है। इसके बाद डीआईजी से एसएसपी राजीव मिश्रा ने ड्यूटी के दौरान सिपाहियों की स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आने वाले 27 सितंबर से इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। महामारी में छात्राओं को 2 दिनों की छुट्टी, बिहार की यूनिवर्सिटी में पहली बार लागू हुआ नियम। CNLU के छात्रों को मासिक धर्म के दौरान 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी। बुधवार को चेन्नई के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में मानसिक धर्म अवकाश नीति को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में इस नीति को पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने लागू किया है। परिषद ने छात्र छात्राओं को अपनी गति से पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की आवश्यकता को पूरा करने की परिषद के निर्णय पर प्रशंसा व्यक्त की है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांगे 6,650 करोड़ रुपए। बिहार ने केंद्र सरकार से बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 6,650 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में बुधवार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद एवं जल संसाधन संबंधी अस्थायी संसदीय समिति के सदस्य संजय कुमार झा भी मौजूद थे। भागलपुर, दरभंगा समेत 5 जिलों में स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाएगी मारुति सुजुकी। वाहन निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया और सारण जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा ट्रैक को स्वचालित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। इन स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैकों का उद्देश्य लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यापक, कुशल और पारदर्शी बनाना है। खान सर के पास कितनी संपत्ति, कोचिंग पढ़ाकर खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। खान सर का नाम शायद ही कोई न जानता हो। उनके पढ़ाने का अनोखा तरीका और मजाकिया अंदाज हर किसी का दिल जीत लेता है। उनका सरल स्वभाव और सहज व्यक्तिगत उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। हालांकि एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि खान सर कितना कमाते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खान सर हर महीने यूट्यूब से 10 से 12 लाख रुपए तक कमाते हैं। इसके अलावा उनकी संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एक्शन में झारखंड सरकार केंद्र सरकार की इस बैठक में हेमंत के मंत्री उठाएंगे बकाया 1,36,000 करोड़ का मुद्दा। हेमंत सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोयला कंपनी की रॉयल्टी का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के सामने उठाने वाले हैं। झारखंड सरकार ने केंद्रीय प्लेटफॉर्म में मजबूती से यह मुद्दा रखने का मन बना लिया है। इसके लिए वह रास्ता बना हो गया है।